हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बी नाइस फॉर बेटर लाइफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 6, जिसमें हम वन लाइनर 100 क्वेश्चंस को उसके आंसर के साथ वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब तक के हमने अपने वीडियो में 500 तक के प्रश्नों को देखा था। आज 501 से लेकर के 600 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? इसका उत्तर होगा अप्सरा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका उत्तर होगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, मानसूनी हवाएं कौन सी होती हैं? मानसूनी हवाएं या मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो इसका उत्तर होगा वर्षा ऋतु की हवाएं। वर्षा ऋतु की हवाएं। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये 1995 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर होगा प्रशांत महाद्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका उत्तर होगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो इसमें कुल 8 ग्रह हैं। उत्तर होगा 8। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह उत्तर होगा बृहस्पति ग्रह, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू जिस विषाणु से फैलती है उसका नाम, तो उसका नाम होगा H1N1। उत्तर होगा H1N1। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा मूल शंकर। मूल शंकर उनका असली नाम था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, किस पदार्थ की बनी होती है? इसका उत्तर होगा सिलिकॉन की। सिलिकॉन सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? उत्तर होगा मोहम्मद बादशाह शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां। अगला प्रश्न होगा, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? इसका भी उत्तर होगा शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों ये डॉल्फिन है, गंगा की डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर होगा मोर। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, उनका नाम है बिछेंद्री पाल। उत्तर होगा बिछेंद्री पाल। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार पहली भारतीय महिला, इसका उत्तर होगा संतोष यादव। संतोष यादव। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार, उत्तर होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस। फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, वह मुगल बादशाह
जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे वह कौन था? मुगल बादशाह का नाम बताना है जो 15 वर्ष तक निर्वासित होकर गुजारे थे। उनका नाम था हुमायूं। उनका नाम था हुमायूं। अगला प्रश्न है, वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो ये उत्तर होगा फुटबॉल। ये फुटबॉल के बहुत मंझे हुए और फेमस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? उत्तर होगा डायनामाइट का। अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो इसका उत्तर होगा तबला। इसका उत्तर होगा तबला। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तबला होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा हॉकी से। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका उत्तर होगा सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन, ये सब जो है किस खेल से संबंधित है? बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन, ये सब गोल्फ से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहु किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू। दोस्तों, बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह असम की प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? उत्तर होगा कबीर। हमारा अगला प्रश्न है, वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर होगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? उत्तर होगा मिहिर सेन। उत्तर होगा मिहिर सेन। दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहेंगे, इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है। जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। अब अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा पेरिस में। इसका उत्तर होगा पेरिस में। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? तो उत्तर होगा PSLV। PSLV इसरो का 100वां मिशन था। दोस्तों, PSLV का फुल फॉर्म होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमारा अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? इसका उत्तर होगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन ने किस स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? ब्रिटिश शासन ने किस स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? इसका उत्तर होगा मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल लाइन शुरू की गई। दोस्तों, ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को पहली बार यात्रियों को लेकर के चली थी, जो कि 34, कभी कहीं कहीं 35 भी बताता है, 34 से 35 किलोमीटर पूरी डिस्टेंस को तय की थी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय, उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख
शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका उत्तर होगा सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर होगा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका उत्तर होगा स्कर्वी, स्कर्वी। हमारा अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर जो घरों में यूज किया जाता है बिजली से, वो तार किस चीज के बने होते हैं? उत्तर होगा नाइक्रोम, नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग उत्तर होगा एनीमिया। हमारा अगला प्रश्न है, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? उत्तर होगा महिला बैडमिंटन, उत्तर होगा महिला बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर होगा तबला, उत्तर होगा तबला वाद्य यंत्र से। अगला प्रश्न है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? उत्तर होगा त्वचा को। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? उत्तर होगा रॉन्टजन ने, उत्तर होगा रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाला सोडा को धोवन सोडा बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। हमारा अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? धृतराष्ट्र के सारथी का क्या नाम था? ये महाभारत से प्रश्न है, उत्तर होगा संजय, उत्तर होगा संजय। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा जयपुर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा यूरोक्रोम के कारण, उत्तर होगा यूरोक्रोम। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? उत्तर होगा कालिदास की। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उत्तर होगा पामीर या तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तर होगा एवरेस्ट। हमारा अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जयपुर में। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो उत्तर होगा काला। दोस्तों, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स यूज होता है, जो कि हवाई जहाज के किसी भी आपात स्थिति में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखता है। जमीन पर गिरने पे भी ये टूटता नहीं है, ये काफ़ी मजबूत होता है। आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप बताएंगे कमेंट में कि ब्लैक बॉक्स किस चीज़ का बना होता है? ब्लैक बॉक्स किस धातु का बना होता है? इसका उत्तर कमेंट में देंगे। अगला प्रश्न है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उत्तर होगा फिल्म के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? ये कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है?
मतलब कि मेमोरी जो कि अस्थाई होती है वो क्या कहलाती है? उत्तर होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ये होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। परमानेंट मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो अस्थायी तौर से होती है और कंप्यूटर में फिक्स्ड होती है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है जो बढ़ाई घटाई जा सकती है अपनी सुविधा के हिसाब से। अगला प्रश्न है देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है देश का सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? फिल्म निर्माण के क्षेत्र में विश्व में कौन सा स्थान भारत का है? ये उत्तर होगा प्रथम। अगला प्रश्न है भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? उत्तर होगा 639, 639। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में उत्पन्न होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? किस अंग में संपन्न होती है? उत्तर होगा छोटी आंत। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये न्यूयॉर्क है जो कि अमेरिका में है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन किन दो शहरों को जोड़ता है? ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? उत्तर होगा पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? उत्तर होगा शक संवत, शक संवत। अगला प्रश्न है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मतलब कि पृथ्वी की आकाशगंगा का क्या नाम है? उत्तर होगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। आकाशगंगा को दूसरा नाम मंदाकिनी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे मिल्की वे कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है? स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य किससे होता है? एएलयू का तात्पर्य किससे होता है? तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था वो किस स्थान से संबंधित हैं? उत्तर होगा पंजाब से। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? उत्तर होगा 1911 में, 1911 में। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे दे सकता है? भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे दे सकता है? उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत तो इसका उत्तर होगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला
प्रथम व्यक्ति कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति नाम होगा तेनजिंग नोर्गे। तेनजिंग नोर्गे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शिलाोत्कीर्ण मतलब के पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शिलाोत्कीर्ण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर होगा एलोरा। एलोरा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर होगा गुड़गांव में। अगला प्रश्न है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? उत्तर होगा घनत्व के कारण। अगला प्रश्न है, वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? अशोक चक्र में या राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र चिन्ह में कितनी तिलियां होती हैं? उत्तर होगा 24। अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी किसने लिखी? उत्तर होगा पाणिनि ने। पाणिनि ने। अगला प्रश्न है, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? उत्तर होगा एथेंस जो कि यूनान में है 1896 से। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? उत्तर होगा टंगस्टन का। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? उत्तर होगा टका। अगला प्रश्न है, बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? उत्तर होगा भास्कर को। उत्तर होगा भास्कर। अगला प्रश्न है, वूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? उत्तर होगा हॉकी में। वूली शब्द हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? उत्तर होगा पुर्तगाल का। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा गोमेश चंद बनर्जी। अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर होगा शिप्रा। और आज का आखिरी प्रश्न है 600वां प्रश्न, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो ये भारत की महान धावक पीटी उषा को। उत्तर होगा पीटी उषा को उड़न परी कह के पुकारा जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई समस्या हो या कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।